बड़े क्या बोला, जितना सोर्स से करंट चलेगा उतना ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने चलाया कुछ आ कुछ गया, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ से सोर्स है और सोर्स से आई करंट निकला है तो पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में घूमने के बाद भी कितना आएगा, आई ही आएगा। यानी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना करंट निकलता है उतना ही करंट आता है। ये बेसिक चीज है। क्लियर है क्या बेटा? आज जो है टॉपिक भी स्टार्ट होगा, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है किरचॉफ रूल्स। क्या है? किरचॉफ रूल्स। अब ये किरचॉफ पे कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं उसकी शीट आपको मिल चुकी है, वो होमवर्क है सारे, नेक्स्ट क्लास में मेरे को चाहिए। क्लियर है क्या? मैं एक न्यूमेरिकल आज लगवा के जाऊंगा कैसे लगते हैं, और एक आगे तो 50 आगे आप लोगों को, क्योंकि सारे सेम ही होते हैं, परंतु प्रैक्टिस के लिए आपको लगाने पड़ेंगे। अभी कैसे लगाते हैं? किरचॉफ के 2 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 2। एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल, और ये बहुत जरूरी रूल्स है। यानी अलग अलग बुकें लगाओगे, ऐसे लगाओगे, अरियंत लगाओगे, यूला लगाओगे, अलग अलग बुक में वही बात लास्ट क्लास में बताई थी, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो आप लोगों को आज की क्लास ध्यानपूर्वक देखनी है। नाम क्या है? किरचॉफ रूल्स। पर ये किरचॉफ रूल्स को समझने के लिए कुछ बेसिक नोट समझने पड़ेंगे पहले, जंक्शन को समझने के लिए कुछ बेसिक नोट समझने पड़ेंगे, और लूप को समझने के लिए कुछ बेसिक नोट समझने पड़ेंगे। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप, कोई जानता है? लूप का मतलब क्या होता है? क्या होता है लूप का मतलब? जो क्या हो, गोलो? अच्छा, गोलो। बड़े क्लोज्ड हो, क्या हो? क्लोज्ड हो। कोई भी ऐसी शेप जो क्लोज्ड हो उसे लूप कहते हैं। मैटर नहीं करता ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सर्कल है, बस कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए, उसे लूप कहते हैं। ये बताइए, अगर हम बात करें ए बी ए सी ए डी ए, इसे मिला के एक डब्बा बना दिया, लूप है या नहीं है? ए बी सी डी लूप है क्या? गलत, लूप नहीं है, लूप नहीं है बेटा। ए बी सी डी कोई भी लूप नहीं है भैया। ए से स्टार्ट करा आपने, बी पे आए, सी पे आए, डी पे आए, लूप बना क्या? लूप तो जब बनता है जब वापस आते हो वहाँ पे, तो ए लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे एक और। ए बी सी डी ए लूप है। अरे जहाँ से शुरू करा वहीं पे खत्म करोगे तब होगा ना लूप। तो अब ऐसा तो नहीं है यहाँ पे ए फिर बी गए फिर सी आए, लूप है क्या? वापस ऐसे आना पड़ेगा ना, जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म होता है लूप। क्लियर है क्या? ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। परंतु सबसे पहले ये बताओ कि आपने सोर्स देखा है, सोर्स में क्या होता है? एक तो प्लस टर्मिनल होता है यहाँ पे, बट एक छोटा सा माइनस इधर होता है। प्लस मीन्स हायर पोटेंशियल क्या होता है, और माइनस मीन्स लोअर पोटेंशियल। पाथ आना चाहिए, हायर पोटेंशियल आना चाहिए और लोअर पोटेंशियल आना चाहिए। ठीक है, नोट नंबर पहला डालिए सारे बच्चे, नोट नंबर पहला। बेटा ऊपर देखें, पेन रोको। बेटे मान लीजिए ये कोई सोर्स है बेटे, जिसका ये टर्मिनल दिख रहा है, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। नजर ऊपर रखना बेटा। ये क्या है? उस सोर्स का एक एंड और ये सोर्स का दूसरा एंड। बताओ ये एंड ए और ये एंड क्या है? बी है। बेटे इस प्लस वाले को बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए अगर आपका पाथ जो है ए से बी है, कहां से? अब ये पाथ क्यों लिया, इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे पता लग जाएगा। बस मान लो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ए से बी की तरफ। तो ये बताइए अगर ए से बी जाएंगे, अच्छा इसका कुछ पोटेंशियल मान लो इस सोर्स का पोटेंशियल वी है, कितना है? वी। अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, हायर से, तो ये जो पोटेंशियल होगा ये ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। जो भी चीजें बता रहा हूं ऐसे ही समझ लेना ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। बेटा हमने क्या बोला? अगर हम मान लीजिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं ऐसे करके, तो हम जा रहे हैं ए से बी यानी हायर से लोअर, तो पोटेंशियल नेगेटिव। पोटेंशियल मींस क्या? जो भी यहाँ पे होगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी है। अब वो कैसे लेनी है वो मेरा काम है बताना। अब ये क्या चल रहा है? नोट। फिर लो, मान लो बड़े एक है सोर्स है, यहाँ क्या है? सोर्स है। एक क्या है? प्लस और एक क्या है? माइनस है। ये एंड क्या है? ए और ये एंड क्या है? बी है। बेटे ये प्लस ये माइनस, ये कौन सा पोटेंशियल है? हायर पोटेंशियल। ये कौन सा है? लोअर। मान लीजिए अगर हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, कहां से? बी से ए की तरफ, तो बी से ए हमारा अगर पाथ है, ये क्या है? पाथ। ये क्या है? पाथ। और इसका पोटेंशियल कितना है? वी है। तो वी पॉजिटिव होगा नेगेटिव? लोअर से हायर, तो क्या होगा? पॉजिटिव। जो भी पोटेंशियल यहां पे रहा होगा, 5 वोल्ट भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जो भी सेल का, जो भी सोर्स का पोटेंशियल होगा वो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि हम लोअर से कहां पे आ रहे हैं? हायर पे। और अगर हायर से लोअर पे आएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव। पाथ कोई भी लो आंसर सेम आएगा। क्या बोला? पाथ कोई भी लो आंसर सेम आएगा। मान लीजिए एक बच्चा आगे बैठा है, आप पीछे बैठे हो, उसने ऐसे लिया है, उसका आंसर भी सेम आएगा। आपने ऐसे लिया, आपका आंसर भी क्या आएगा? सेम। शुरुआती इक्वेशन अलग होंगी। क्या बोला?
शुरुआती इक्वेशन अलग होंगी। अगर कोई बच्चा ऐसे लेके करता है उसका अलग, ऐसे लेके करता है उसका अलग, पर एंड का रिजल्ट क्या होगा, दोनों का सेम। यहां पे याद क्या रखना है, ये पाथ आप लोग डिसाइड करो कि क्या लेना है। हम ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं, पर यह हायर से लोअर तो नेगेटिव, लोअर से हायर तो क्या होगा, पॉजिटिव। इतना याद रखना है। क्लियर है क्या? लपेटो नोट पहला। बेटा अगर यहां पे क्या है, अगर मान लीजिए सोर्स है और इसका पोटेंशियल कितना है, V है, कुछ भी है, बस याद ये रखना है अगर आपका पाथ ये ए से बी हायर से लोअर की तरफ, तो जो भी यहां पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, माइनस। और अगर मान लीजिए आप लोअर से कहां आ रहे हो, हायर की तरफ, तो हमेशा जहां पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, प्लस यानी पॉजिटिव। इतना क्लियर है क्या? अब ये पाथ कैसे लेना है वो आपकी मर्जी है, उधर से भी आ सकते हो और इधर से भी आ सकते हो, पता लग ही जाएगा अभी थोड़े। नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड डालिए। देखिए भैया ऊपर बेटे, नोट नंबर सेकंड कैसा है देखो। मान लीजिए बेटा एक वायर है और यहां कुछ रजिस्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, रजिस्टर। बेटे एक एंड ये, दूसरा एंड ये, इसका नाम ए ले लो और इसका नाम क्या हो गया, बी। मान लीजिए आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, कहां से, ए से बी की तरफ, तो आपका पाथ कहां है, ए से बी की तरफ। ये कौन सेलेक्ट करेगा, आप या कोई और, या आप लोगों को सेलेक्ट करना है, कुछ भी हो सकता है, ए से बी या बी से ए, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना यहाँ पे। क्लियर? मान लीजिए करंट जो है वो भी कहां से आ रहे हैं, ए से बी की तरफ। बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में अलग डायरेक्शन में, तो आई हमेशा पॉजिटिव, क्या बोला, आई हमेशा पॉजिटिव लेना है। बहरहाल आर रजिस्टर है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसे भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या? और मान लीजिए ये ए एंड है, यहाँ रजिस्टर है, और ये बी एंड है, ये ए और वो क्या है, बी है। मान लीजिए करंट आई जा रहा है और आपने पाथ सेलेक्ट करा है बी से ए की तरफ। बताओ बेटा ये दोनों अपोजिट है, सेम है? अगर पाथ और करंट अपोजिट है तो करंट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, ये होगा। ये एक बात है। बहरहाल आपको ये चीज़ अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिख सकती है। हो सकता है किसी ने माइनस लिखा हो सकता है किसी ने प्लस लिखा हो, यानी मेरा अपोजिट भी लिख सकते हैं वो लोग, पर कई बुकों में ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोगों को एक ही याद रखना है, आंसर क्या आएगा, दोनों तरीके से सेम। तो आप लोग ये याद रखिए, सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस, बात खत्म। क्लियर है? न्यूमेरिकल जब करते हैं ना किरचॉफ रूल्स के, तो वहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्लस माइनस में। कहाँ आती है, प्लस और माइनस में। एक पोटेंशियल आ जाना चाहिए और एक आई आ जानी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आ गई, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, सारे हो जाएंगे। क्लियर है क्या? लपेटिए से। पहली बात ये बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन, तुम्हें बताएं बेटा। जहां पे 3 या 3 से ज्यादा तारें मिलती है उसे क्या कहते हैं, जंक्शन। बेटा एक तार यहां से आ रही है, एक तार यहां से आ रही है और एक तार इधर से आ रही है, तीनों एक जगह के मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। अगर जंक्शन है तो हर वायर पे करंट क्या हुआ, अलग अलग। अगर जंक्शन नहीं है तो जो करंट आ रहा है वही निकल जाता है। इतना क्लियर है क्या? अच्छा बताएं, मान लीजिए जंक्शन है और यहाँ पे 3 तारें आ रही हैं और यहाँ से 2 जा रही हैं, तो आने वाला करंट इज इक्वल टू में जाने वाला करंट सेम होगा या अलग होगा, सेम होगा। ऐसा तो नहीं है यहाँ से आया 5 एम्पेयर, यहाँ से चला गया 10 एम्पेयर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगला नोट डालो, तीसरा नोट नंबर तीसरा। बड़े नोट है जंक्शन के ऊपर, ऊपर देखें। मान लीजिए जंक्शन है, क्या है, जंक्शन है। बड़े यहाँ पे एक तार यहाँ से आ रही है, एक तार ये रही, एक तार ये रही, और 2 तारें जा रही हैं। बहरहाल आपकी मर्जी, आप कितने भी ले सकते हो, 3 या 3 से ज़्यादा। इस वाली तार पे करंट आ रहा है I1, इस पे कितना आ रहा है I2, ये कितना आ रहा है I3। बेटा जाने वाला I4 और कितना है I5 जा रहा है। बताओ आने वाला करंट जो है इज इक्वल टू में जाने वाले करंट के बराबर होगा। बेटा एक है जंक्शन, बताओ बेटा आने वाला करंट कितना है, I1 है और एक है I2 है और एक है I3। बेटे सब ऐड होंगे ही नहीं होंगे, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, I4 प्लस में I5 के इक्वल ही होगा। अब ये मैं देखो 2 तारें जा रही हैं, अमाउंट की बात करें, किसकी बात करें, अमाउंट। बेटा सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट की बात हो रही है जो डायरेक्टेड है इनटू द जंक्शन, जंक्शन की तरफ आ रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड आउट ऑफ द जंक्शन, जो बाहर निकल रहा है। तो आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा नंबर। बेटा इसे थोड़ा और सॉल्व करो। I1 प्लस में क्या आएगा, I2 प्लस में क्या आएगा, I3। ये दोनों वैल्यू इधर आएंगी तो माइनस में I4 माइनस में इज इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो इन सारी वैल्यू को। बेटा जंक्शन का सारा करंट ही तो है, बेटा आने वाला भी और जाने वाला भी
किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। यानी सारे के सारा एल्जेब्रिक समेशन ही तो है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। फील लो बेटा, आने वाला प्लस जाने वाला माइनस। अरे मान लो यहाँ पे एक टंकी है, क्या है? टंकी में पानी आ रहा है, तो टंकी में पानी बढ़ेगा। मान लो नीचे छेद कर दिया तो कम होगा। अरे हाँ ना भैया, अब ऐसा तो नहीं है पानी ज़्यादा कम हो जाएगा, जितना आया था उतना ही तो जाएगा। पर जब जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, और जब आ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये आने वाला करंट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, और जाने वाला क्या होता है? नेगेटिव। पर उन सबको एल्जेब्रिक समेशन किसके इक्वल होता है? 0 के, हमेशा। अब चाहे इतना करंट हो, चाहे इतना करंट हो, चाहे उतना हो, इस जंक्शन पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट का एल्जेब्रिक समेशन ऑलवेज इक्वल टू 0। नहीं आया तुम्हें? यहां लिख लेना करंट, ठीक है? यहाँ क्या है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन, यहां लिख लो पूरा, जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव, एक पॉइंट ये डालना। और यहाँ करंट डायरेक्टेड आउट ऑफ द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव ले लेना इसे, ये बता दूंगा, लिख लेना। अगर जंक्शन की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव, जंक्शन से बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव। यानी करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और करंट जो डायरेक्टेड आउट ऑफ द जंक्शन ऑलवेज टेकन नेगेटिव। तो मैं नहीं आया। अच्छा, इसे कहते क्या है? एल्जेब्रिक समेशन। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक समेशन है, मान लिया। पर किसका एल्जेब्रिक समेशन है? करंट का। और ये करंट क्या है? ये सारा करंट है, आने वाला और जाने वाला, उन सबों का एल्जेब्रिक समेशन ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज। नहीं आया तो यार, पता लग गया? अच्छा, मान लो यहाँ पे एक और तार होती तो वो भी यहाँ था, ठीक है? तो सारा करंट समेशन है। बहरहाल मैं बोल दूंगा, ये भी बोल दूंगा, ये भी बोल दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो हम बोल देंगे। तो लपेटो फास्ट, लपेटिए से। जो ये एल्जेब्रिक सम है करंट का ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है क्या? यहां 2 पॉइंट लिख लेना। पहला, करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट गोइंग टुवर्ड द जंक्शन टेकन एज पॉजिटिव। क्या लोगे? पॉजिटिव। जो जंक्शन की तरफ आ रहे करंट, उसे क्या लेना है? पॉजिटिव। और यहां लिखना सेकंड, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव, उसे नेगेटिव ले लेना, ठीक है? जो जंक्शन की तरफ आएगा पॉजिटिव, जंक्शन से दूर जाएगा नेगेटिव। एक और चीज समझे, इसका मतलब क्या है रियल में? मान लो ये जंक्शन है, यहाँ पे मान लीजिए 4 तारे 5 तारे आ रही होती हैं, और यहाँ 2 जा रही है। कितनी जा रही है? 2। तो इन सबों का समेशन इसके साथ में टोटल करोगे तो ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है। अब चाहे आने वाला करंट हो चाहे जाने वाला करंट हो, सबों का एल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? लपेट लीजिए दोनों पॉइंट। क्या लिखा है? करंट गोइंग टुवर्ड द जंक्शन ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, एंड करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन ऑलवेज टेकन नेगेटिव। ये दोनों पॉइंट और ऐड कर लीजिए फास्ट। इसमें बस याद इतना रखना है कि जंक्शन पे सारे करंट का एल्जेब्रिक सम ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? 0। बस और कुछ नहीं सीखना। क्लियर है क्या? बड़े नोट नंबर 4 लूप के ऊपर डालो। नोट नंबर 4, बेटा लूप क्या होते हैं? जहां से शुरू होंगे वहीं पे खत्म हो, उन्हें लूप कहते हैं। बेटा अगर मान लीजिए यहाँ ए है तो बी पे जाएगा, फिर सी पे आएगा, फिर डी पे, फिर ए पे वापस आना चाहिए। तो जहां से शुरू वहीं पे खत्म, क्लोज होना चाहिए, किसी भी शेप का हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? आइए बेटे नोट नंबर 4, और ये लास्ट नोट भी होता है। बहरहाल एक और डलवा देंगे कहोगे तो। बेटे फिर लो, मान लो यहाँ पे कोई शेप दे रखी है, नाम के ए बी सी डी। क्लियर है क्या? बताओ कुछ लूप के नेम बोलो। बेटे ए बी सी डी ए लूप है या नहीं है? हाँ या ना बताना बस। ए बी सी डी ए लूप है। अगर मान लो बी सी डी ए बी लूप है या नहीं है? मान लीजिए लिए सी डी ए बी सी लूप है या नहीं है? चलो मान लो डी ए बी डी लूप है या नहीं है? सारे लूप है। नहीं है तो सी ले लो, सी डी है या नहीं है? अब तो है। बेटे ये भी लूप है, ये भी लूप है, ये भी लूप है और ये भी लूप है। जहां से शुरू वहां पे खत्म, जहां से शुरू वहां पे खत्म, ये याद रखिएगा। अच्छा फिर लो बेटे, ये हो गया पहला पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और कुछ रजिस्टर लगा लो। क्या लगा लो? रजिस्टर। बेटे ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। बताओ
ए बी सी ए लूप है क्या बेटा? बी सी ए और बी लूप है क्या बेटा? सी ए बी और बी लूप है क्या? नो सर, गुड, सी आएगा। क्या आएगा? सी, ये लूप है। बहरहाल क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जरूरी थोड़ा है आपने ए बी ऐसे करके लिया है, आप ऐसे भी तो ले सकते थे, ए डी सी बी ए, ये भी लूप है। अब हर बुक में अलग अलग तरीके से लूप लिए जाएंगे, किसी में क्लॉकवाइज तो किसी में एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए क्वेश्चन एक ही है, एक बुक में क्लॉकवाइज कराएं तो दूसरी बुक में क्या कराएं? एंटी क्लॉकवाइज। कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग तो, पर आंसर क्या आएगा? सेम। तो लूप जैसी मर्जी वैसी लो, फर्क नहीं पड़ता। तो वो पॉइंट बोल रहा हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कभी लगेगा इसमें क्लॉकवाइज ले लिया तो अगले वाले में क्या ले लिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको लगेगा उसमें ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों। तो ये आपकी मर्जी है, आपको डिसाइड करना है। अगर आपने क्लॉकवाइज ले रहे तो अच्छी बात, एंटी क्लॉकवाइज तो भी अच्छी बात, दोनों तरफ से आंसर क्या आने वाला है? सेम। आपको पाथ ऐसा लेना है, स्टार्ट करते वक्त ऐसा ले लो, ऐसा लेना है तो ऐसे ले लो। क्लियर है क्या? एक और डायग्राम दिखाएंगे इसके बाद, पहले ये लपेटो। बड़े एक तीसरा डायग्राम देखें। बड़े इसी में नोट नंबर 4 में तीसरा डायग्राम है। मान लीजिए एक सोर्स दे रखा है, बड़े रजिस्टर है, बड़े रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। याद रखिएगा इस डायग्राम को बहुत जरूरी तरीके से और ध्यानपूर्वक समझना है आपको। ये आ गया तो सारा न्यूमेरिकल आ गया। क्लियर? बड़े मान लीजिए यहाँ पे भी रजिस्टर दे रखा है, बड़े यहाँ पे क्या है? सोर्स है, और यहाँ पे क्या है? एक रजिस्टर दे रखा है। बड़े इसका नाम ले लो R1, ये क्या हो गया? R2, ये R3 हो गया, ये R4 मान लीजिए, और ये क्या है? R5, ऐसा मान लो। इस सोर्स का पोटेंशियल V1 है, इसका कितना है? V2 है, ऐसा मान लिया। नाम कुछ बोलो, A B C D E और F ले लिया। क्लियर है क्या? ये बड़े कहते हैं यहाँ पे लूप कौन कौन से हैं? एक तो A B E F A हो सकता है, एक लूप हो सकता है B C D E B हो सकता है, ये लूप हो सकता है, या फिर एक बड़ा भी हो सकता है A B C D E F A, एक ये हो सकता है। अब बुकों में कौन सा लें हम लूप? हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लूप लेना आना चाहिए, पहली बात तो ये। लूप ये लें, ये लें या बड़ा वाला लें, कोई भी ले लो आंसर सेम आएगा। क्या बोला? कोई भी लो आंसर क्या आएगा? सेम। अब लूप कब तक लेने? एक लें, दो लें, तीन लें, कितने लूप लें भैया? लूप बनाने के तो बहुत सारे बन सकते हैं, कितने लूप लें और कब तक लूप लें? ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। लूप इस प्रकार से लेने हैं कि सारे रजिस्टर कवर हो जाए। क्या बोला मैंने? लूप इस प्रकार से ले रहे हैं कि सारे रजिस्टर कवर हो जाए, कोई भी रेजिस्टेंस बचे ना। जब तक लूप लेते रहने हैं कि जब तक कि सारे रेजिस्टेंस कवर ना हो जाए। जब सारे रेजिस्टेंस कवर हो जाएंगे उस वक्त लूप लेना रोक दोगे, बात खत्म। क्या बोला मैंने? लूप जब तक लेने हैं जब तक कि सारे रेजिस्टेंस कवर ना हो जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट के, और जैसे सारे रेजिस्टेंस कवर हो गए वैसे लूप लेना छोड़ देने। क्लियर है क्या? अब फिर लो, मैं कुछ नाम बोलता हूं बेटा। पहला लूप का है ABEFA वाला, ठीक है? ABEFA लूप है या नहीं, पहले बताओ। बता इस लूप ने कितने रेजिस्टेंस कवर करे? 1 2 3 ये करे, वो तो अभी रह रहे हैं ना। और लूप लेने हैं या नहीं लेने? लेने हैं। चलो एक और, एक वाला ले लेते हैं। बोले बेटा इस लूप का नाम क्या है? बेटा BCDEB है, ठीक है? ये लूप हो गया, ये भी लूप है। इस लूप ने कौन कौन से रेजिस्टेंस कवर करे? जो बचे हुए थे वो, और एक को दोबारा कर दिया। एक रेजिस्टेंस दोबारा कवर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई छूटना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और लूप लोगे क्या? बस यहीं रोक दोगे। अब इन्हीं दोनों लूप को सॉल्व करना है, बस बात इतनी है। तो लूप कैसे लेना और कब तक लेना है याद रखिएगा, जब तक कि सारे रेजिस्टेंस कवर ना हो जाए। पर रुको जरा, एक बच्चा कहता है मेरे को पसंद नहीं आया, वो कहता मैं तो पूरा वाला लूंगा। बोलो पूरे का नाम क्या होगा लूप का? बड़े A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E होगा, F होगा, A होगा, यही लूप होगा। ये पूरा लूप है। पर इस लूप ने सिर्फ ये 4 रजिस्टर कवर करें, बीच वाला नहीं करा। बीच वाला रह गया ना, तो बीच वाला तो कवर करना पड़ेगा। अब बीच वाला कैसे कवर हो सकता है? एक ये लूप लो या फिर ये, इन दोनों में से कोई भी ले लो। अब एक बच्चा याला ले रहा है तो भी ठीक है, एक बच्चा याला ले रहा है तो भी क्या है? ठीक है, आंसर सेम आएगा। मान लीजिए दूसरा कोई लूप ले लो, बोलो कौन सा लें? आगे वाले ले लें बड़े ABEFA, नीचे वाला लूप ले लिया ये वाला। तो ये वाला रजिस्टर कवर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। कोई बचा है क्या? नहीं। और लूप लोगे? नहीं। यानी ये वाला लूप लेने की जरूरत है छोटा वाला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रजिस्टर कवर हो गया। पर मान लीजिए एक बच्चा कहता मैं बड़ा वाला लूंगा और बड़े के वाले साथ में ये वाला लूंगा, तो वो भी ठीक होता। ये वाला लूप का नाम क्या पीछे लगा? बेटा BA CA DA EA B है, यही है, तो वो भी सही होता।
यानी लूप ऐसे करके ले सकते हो, बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, या फिर दोनों छोटे। बस याद ये रखना कि सारे रजिस्टर कवर हो जाने चाहिए और कोई भी रजिस्टर छूटना नहीं चाहिए जब तक लूप लेते रहना। क्लियर है क्या? अब एक बुक में चाहे ये दोनों लिखे हो, चाहे ये वाला लिखो, चाहे ये वाला लिखो, सबके आंसर क्या आएंगे? सेम। क्लियर है क्या? लपेटिए से फास्ट। बेटा वापस बोल दे, लूप आप कोई भी ले सकते हो, बस याद किस चीज का रखना है कि सारे रेजिस्टेंस कवर हो जाने चाहिए, और जैसे ही सारे रेजिस्टेंस कवर हो जाएंगे वैसे ही लूप लेना छोड़ दोगे और रुक जाओगे। इतना क्लियर है क्या? बेटा इसके आगे एक टॉपिक है, कोई नोट नहीं है। बेटा किरचॉफ रूल्स क्या है? किरचॉफ रूल्स। बेटा किरचॉफ रूल्स, पहली बात तो ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे हम लगा सकते हैं। क्या बोला हमने? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता रजिस्टर सीरीज में या फिर पैरेलल में। सीरीज में ना हो चाहे पैरेलल में ना हो, लगा सकते हो। यानी किरचॉफ रूल्स कैन बी अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इवन व्हेन द रजिस्टर आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में ना हो चाहे पैरेलल में ना हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है क्या? इसके अंदर कितने रूल्स आते हैं? 2। बट एक कौन सा होता है? जंक्शन रूल। क्या होता है? जंक्शन रूल, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। और एक क्या होता है? लूप रूल, जिसके बारे में बता रहा था अभी मैं। बड़े जंक्शन रूल क्या होता है? द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड इनटू द जंक्शन। जो भी करंट आ रहे हैं सारा समेशन कर दो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड आउट ऑफ द जंक्शन। जो आएगा वो जाने वाले के इक्वल होगा। यही है पहला रूल। और ये सीबीएसई में कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन आया 2 नंबर में, कि आपको ये बताना है कि किरचॉफ रूल्स है क्या। बहरहाल किरचॉफ का जो पहला नियम होता है, जिसे जंक्शन रूल बोलते हैं, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किसे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है किस पे बेस्ड होता है। दूसरा ये किरचॉफ का जो सेकंड रूल होता है, जिसे लूप रूल बोलते हैं, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। किसे बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इन्हें लगाने कैसे, इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो हमें बताएंगे। डालो बेटा टॉपिक किरचॉफ रूल्स। क्या डालिए? किरचॉफ रूल्स। स्पेलिंग आती है बेटा? KIR CHH, ऊपर से देख के लिख लो बेटा। क्या है? किरचॉफ रूल्स। बेटा सीबीएसई में 2 नंबर का आता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेटे किरचॉफ रूल्स, बहरहाल लॉ लिखा हो तो भी यही करना है। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। पहली बात लिखें इसके अंदर, किरचॉफ रूल्स कैन बी अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोला हमने? यहां पे लिख लो, किरचॉफ रूल्स कैन बी अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ऊपर देखो, सर्किट को CKT लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे बिटवीन को आप BSS लेस डेल के W लिखते हो ना, तो सर्किट को CKT भी लिख सकते हो। ठीक है, तो किरचॉफ रूल्स कैन बी अप्लाइड टू एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इवन व्हेन द रजिस्टर आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इवन व्हेन द रजिस्टर आर नॉट इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल। आई रिपीट, इवन व्हेन द रजिस्टर आर नॉट इन सीरीज और इन पैरेलल। सीरीज में ना हो पैरेलल में ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हो। क्लियर? एक बात बड़े, इसके अंदर 2 रूल आते हैं। पहला क्या होता है? जंक्शन रूल। क्या होता है? जंक्शन रूल। बहरहाल ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। नजर ऊपर और यहां देखो बेटे, लिखना क्या है मैं लिखवा दूंगा। बहरहाल पहले ऊपर देख लो, ये हो गया जंक्शन। ये क्या है? जंक्शन। वही डायग्राम जो थोड़ी देर पहले बनाया था, 3 तारे बेटा, 2 निकल रही है। बोले यहाँ करंट कितना है? I1। यहाँ कितने है? ये कितने है? जंक्शन की तरफ आ रही है, निकलने वाले कितने हैं? और कितने हैं? जो आ रहे हैं वो ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, और जो जा रहे हैं वो क्या होगा? नेगेटिव। इतना क्लियर है? पर जो जंक्शन पे सारा करंट है वो हमेशा एल्जेब्रिक सम जो उनका होगा ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। बहरहाल यहाँ लिखते हैं, आने वाला करंट I1 है, प्लस में I2 है, प्लस में क्या है? I3। ये किसके इक्वल होगा? I4 और I5 के इक्वल। इन्हें इधर लेके आओ, I1 प्लस में, I2 प्लस में, I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। अभी रुको, मान लीजिए 3 तारों पे करंट आ रहे थे, 10 तारों पे करंट आ रहे होते तो उसको प्लस ही तो लिखते हैं, और 2 पे जा रहे होते तो इधर ही आता इक्वल में, वो इधर आके इक्वल में 0 हो जाता, ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर? बट इसको और कैसे लिख सकते हैं? एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। इसका मीन्स होता है टोटल करंट हो गए जो जंक्शन पर आ रहा है। ये लिखने का तरीका है, ऐसे लिख क्या होगे? यहाँ क्या लिखोगे? सम ऑफ द
मैग्नीट्यूड, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन। ये क्या है, सारा करंट ये जो है I1 I2 I3 समी तो है और ये जंक्शन की तरफ ही तो जा रहा है, तो ये लिख दिया सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द, बताओ, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डायरेक्टेड आउट ऑफ द जंक्शन। अरे हाँ या नहीं है, ये पूरा यहां से यहां तक का ये जो है ये यही लिख देना। क्लियर है क्या? जंक्शन का पहला नियम, आने वाला करंट जो है उनका सारा समेशन कर दो इज इक्वल टू जाने वाले करंट का समेशन कर दो, इनके इक्वल होता है। क्लियर? लपेटिए बेटा, ऊपर देखें तो यहां क्या देखा है, जंक्शन रूल देखा है जो कि किरचॉफ का पहला नियम है, यानी जंक्शन में आने वाले करंट का सारा समेशन कर दो, वो इक्वल होगा जंक्शन से जाने वाले करंट के। इतना क्लियर? बड़े सेकंड रूल डालो फास्ट। अच्छा, इसके नीचे एक और लाइन लिख लो, ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जंक्शन रूल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर किरचॉफ का फर्स्ट रूल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लेना बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहरहाल बेटा ऊपर देखें, बड़े दूसरा नियम देखो इसका भैया, बड़े किरचॉफ का सेकंड रूल है जिसका नाम क्या है बेटा, लूप रूल। नाम क्या है? लूप रूल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसे कैसे लगाना है वो बता दूंगा मैं, एग्जाम में कितना लिख के आना पहले वो देखो। बड़े होते गए एल्जेब्रिक सम इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ। बात खत्म, लूप खत्म, रूल खत्म। पढ़ना इसे, एल्जेब्रिक सम क्या है? इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही तो है किस किस का, करंट एंड रेजिस्टेंस का, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ, पोटेंशियल का। यही क्या है? लूप का रूल, जिसे लूप रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप रूल। पर इसे लगाना कैसे इंपॉर्टेंट हुआ है ना, आओ दिखाता हूं, एग्जाम में लिख के कैसे होके बता देंगे, ठीक है? फिर लो लगाना कैसे, मान लीजिए यहां पे एक सर्किट बनाते हैं, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है? सिर्फ समझाने के लिए है। अरे 2 नंबर का आता है, इतना लिख दो, हो गया काम, ठीक है? बेटे मान लीजिए यहाँ पे भी रजिस्टर है, ये आ जाएगा तो न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, यहाँ सोर्स है और यहाँ रजिस्टर है। बेटे मान लीजिए ये R1 है, यह R2 है, यह R3 है, ये क्या है? ये क्या है? R5। बड़े V1 है और एक है V2 है, ऐसा मान लिया। और मान लो यहाँ से करंट गिवन है I1 चल रहा है, बड़े यहाँ से कितना चल रहा है? I2। क्लियर? अगर नहीं गिवन होता तो हमें पता होता, चलाना आता है, हमने सीख लिया है। अगर उन्होंने पहले से दे रखा है तो अच्छी बात है। बताओ यहाँ दोनों आएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ कितना आएगा? I1 प्लस में I2। बताओ इधर से आएगा, इधर क्या जाएगा? I1, इधर क्या जाएगा? I2। बताओ ऊपर से क्या आ रहे हैं? I2, यहाँ से क्या आ रहे हैं? I1। यानी R1 वाले रजिस्टर पे कितना करंट है? I1। R4 वाले रजिस्टर पे कितना है? I2। यानी हर रजिस्टर पे कितना करंट आपको पता है। और आपको क्वेश्चन ये आएगा I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या बोला? I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी जो भी सर्किट में करंट चलाओगे होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे, अभी हमारा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अभी हमें देखना है इसको कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, वो देखना बस। पहले हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। बताओ एक क्या हमारा LHS और एक क्या है RHS। पहले हम LHS को लगाना सीखेंगे और जब LHS लग जाएगा उसके बाद RHS को लगाएंगे। क्लियर है क्या? याद रखना इसका मीन्स क्या होता है? समेशन, एल्जेब्रिक समेशन। एक काम करो, पहले इसका नाम ले लो A B C D E F। बेटा जब तक लूप लेना जब तक कि सारे रेजिस्टेंस कवर ना हो जाए, पहला नियम। जब तक लूप लेना है जब तक कि सारे रेजिस्टेंस कवर ना हो जाए। अलग अलग बुक में अलग अलग लूप हो सकते हैं। बताओ कौन सा ले हम लूप? बेटा पहले छोटे वाले ले रहा हूँ, ठीक है? एक मैं याला लेता हूँ, फिर मैं एक याला ले लूँगा, ठीक है? पहले वाले का नाम बोलो बेटे, A B E F A, यही है। अब इस लूप में मैं याला रूल लगाने जा रहा हूँ, आराम से फील लेना। बताओ पहले मैंने A से B लिया, A से B लिया, मतलब मेरा पाथ ये है। रिपीट, पाथ। आज की क्लास में बोला था पाथ। अगर कोई बच्चा मान लो B A लेता, उसका पाथ क्या होता है? ये। अगर मानो A से B मैं ऐसे करके जा रहा हूँ, ऐसे करके जा रहा हूँ, तो मेरा ऐसे जा रहा हूँ, करंट भी ऐसे जा रहा है क्या? प्लस या माइनस? प्लस आएगा। किन दोनों का? यानी रजिस्टर का और करंट का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? प्लस, क्योंकि यहाँ किसका प्रोडक्ट है? I और R का। क्लियर है क्या? क्योंकि मेरा पाथ ये है और करंट भी यही है, तो I1 और क्या आएगा? R प्लस ही का आएगा।
बेटा फिर क्या है, बी से सी की तरफ आ रहे हैं, नॉट बी से सी, बी से ई की। तो हम बी से ई आ रहे हैं, मेरा पाथ ही है हाथ। बताओ करंट सेम है अलग है? सेम। प्लस या माइनस? यानी रजिस्टर और करंट का प्रोडक्ट क्या आएगा? प्लस। यानी यहां पे जो करंट आ रहा है वो और जो रजिस्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो ना यहां से, प्लस या माइनस? बोले बेटा कितना आएगा? R2, ये 1 है, ठीक है बेटा। I1 प्लस में I2 आ जाएगा। बताओ उसके बाद कहां से आए? E से F की तरफ। बताओ मेरा पाथ ये है E से F, करंट सेम या अलग? प्लस या माइनस? यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस। प्लस में क्या आएगा? R3 I1 आ गया। बताओ F से A की तरफ जाओगे, कोई रजिस्टर है यहाँ पे? कोई नहीं है। और इसको इग्नोर करना है क्योंकि अब सिर्फ हम किसको देख रहे हैं? LHS को। इसको भूल जाना। क्लियर है क्या? बताओ पूरा लूप कवर कर लिया, बात खत्म। अब लगा दो इक्वल। क्या लगा दो? इक्वल लगा दिया। देखो यहाँ पे इक्वल है या नहीं है? अब किसकी बच जाएगी? EMF की, पोटेंशियल की देखनी है। बताओ A से B पे गई तो कोई पोटेंशियल है? B से E नहीं, E से F, पर F से A पे मेरा पाथ का है, F से A। आई रिपीट, पाथ का है F से A की तरफ, यानी लोअर से हायर, लोअर से। तो जो भी इसका पोटेंशियल होगा ऑलवेज टेकन पॉजिटिव आएगा V1। क्लियर है क्या? अगर मान लीजिए उल्टा लगा होता तो नेगेटिव आ जाता। पर मान लीजिए कोई बच्चा कहेगा मेरे को वो लूप पसंद नहीं है, एक बच्चे का मैं तो ऐसे लूंगा, तो भी ठीक है भैया। कहोगे फिर तो सर माइनस आएगा, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्ट क्या आएगा? सेम। वो मैं कह रहा हूं। नहीं आया तो भैया अच्छा दूसरा लूप लगाओ। मान लो एक बच्चे कहता है नहीं मेरे को दूसरा लूप लेना है, मान लो ये एक याद लगाओ पहले, बताओ क्या है? बी सी डी ए ई ए बी है, यही है क्या? बताओ बी से सी पे गए हो तो मैंने लूप ऐसे स्टार्ट करा है, तो मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, अपोजिट सेम, तो क्या आएगा? माइनस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस I2 R4। क्लियर है क्या? बताओ फिर क्या है? सी से डी की तरफ कोई रेजिस्टेंस है? इसको देखना भी नहीं है, पहले सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस की बात करनी है, बात खत्म। बताओ यहाँ पे कोई रेजिस्टर है नहीं, फिर डी से ई की तरफ आओ, मेरा पाथ ऐसे, करंट ऐसे, अपोजिट है ना, तो माइनस। इन दोनों प्रोडक्ट बोलो, माइनस I5 और R2, मतलब R5 और R2 I2। बेटा फिर ई से बी की तरफ आओ, अपोजिट है सेम है, तो माइनस आएगा। बताओ कितना आएगा? माइनस। बीच में कौन सा है? R2 है। बताओ R2 आएगा और I1 प्लस में I2। बताओ पूरा लूप कवर हो गया। अब वापस से पोटेंशियल की देखना है। बताओ यहाँ कोई पोटेंशियल है? यहाँ पे है क्या? हाँ, पर हायर से लोअर आ रहे हो, प्लस या माइनस? माइनस आएगा, तो माइनस V2। यहाँ कोई पोटेंशियल है? नहीं। यहाँ पे है? नहीं। बात खत्म। इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना होता बस। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th पढ़ी है ना आप लोगों ने? उन मेथड का इस्तेमाल करके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। यानी इसको लगाना कैसे, वो आगे गया। अब मान लो चलो एक बच्चे में चुल है थोड़ी, वो कहता मैं वाला लूप लूंगा। कौन सा? बड़ा लूप। बहरहाल इतना हो गया। अगर मान लो इसकी जगह वो ये लेता, कौन सा? बी से स्टार्ट करता, बी ए से स्टार्ट करता, फिर एफ पे आता, फिर ई पे आता, फिर एफ बी पे। बोलो ए, फिर ये एफ ई बी, कुछ ऐसा लेता लूप। तो बताओ वो ऐसे चल रहा है? बताओ अपोजिट सेम, प्लस या माइनस? तो कितना आएगा? माइनस R1 I1। बट ऐसे आ गया। फिर नीचे की तरफ आएगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इधर है क्या? हाँ, अपोजिट है तो माइनस। कितना आएगा? माइनस R3 I1। अपोजिट है सेम, अपोजिट, कितना आएगा? माइनस R2 I1 प्लस में I2। सारे खत्म, इज इक्वल टू में आ जाओ। बेटा बताओ यहाँ पे है कोई पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे है पोटेंशियल है या नहीं है? हायर से लोअर आ रहे हैं, तो माइनस आएगा ना, माइनस V1। अब फील लो, मान लो एक बच्चे ने ऐसा लूप लिया था, दूसरे ने ऐसा लिया था, दोनों को सॉल्व करके आंसर सेम आएगा। पर एक बच्चे ने दूसरा वाला लूप ऐसा लिया है, पर पहला वाला ऐसे नहीं ऐसे लिया है, तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। शुरुआत में देखो अलग लग रहा है ना, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, माइनस से माइनस कैंसिल, सेम ही तो आ जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना क्या लेना है, क्योंकि यहाँ से समय माइनस कॉमन, वहाँ माइनस से कैंसिल, फिर देखो सेम इक्वेशन बन जाएंगी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट कौन कौन से? पहली बात ये, पाथ कुछ भी लो आपकी मर्जी, लूप कैसे लो आपकी मर्जी, वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर है क्या? करंट कुछ भी चलाओ आपकी मर्जी, अगर गिवन नहीं है तो, गिवन है तो अच्छी बात है। ये सारे पॉइंट लास्ट क्लास से रिलेटेड ही हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हायर से लोअर, लोअर से हायर, ये ध्यान रखना। क्लियर है? और पाथ और करंट सेम तो ऑलवेज पॉजिटिव। सारे नोट का मतलब आ गया, इसे लपेट लो। बहरहाल और ये एक और चीज, ये एग्जाम में करके नहीं आना है, कहीं इसके साथ एग्जाम में ये भी करके आ जाओ। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। लिखोगे क्या यहाँ पे? एल्जेब्रिक सम इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस।
इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ। क्लियर? कौन सा रूल है? किरचॉफ का सेकंड रूल, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चार्ज पे बेस्ड नहीं होता, एनर्जी बेस्ड होता है। ऊपर देखें तो ये किरचॉफ के दोनों रूल्स हो गए। बेटा याद ये रखना, किरचॉफ का पहला नियम बेस्ड है किस पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और दूसरा किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्लियर है क्या? जो लूप वाला है, ये लगाना आ गया, इस्तेमाल करना आ गया। बेटा एक न्यूमेरिकल लगाते हैं अब, आओ बेटा वापस बोलते हैं, लूप आपकी मर्जी है, बुक की मर्जी है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो क्या? क्लियर है क्या? ग्रेट। ऊपर देखो बड़े, क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक करोगे तो सारे आ जाएंगे। क्लियर? और इसी के साथ में किरचॉफ का रूल्स का वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। बड़े 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी कराया था, मतलब डायग्राम बनवाया था। बड़े यहाँ पे क्या है? 4 रजिस्टर है ऊपर नीचे, और एक बीच में। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 3 मान लो। बड़े कुछ पोटेंशियल है 5 वोल्ट मानो, इसे कितना मान लो? 4 वोल्ट मान लिया। क्लियर है क्या? आगे करंट मान लो गिवन दे रखा आप लोगों को, करंट यहाँ से दे रखा I1 और यहाँ से दे रखा है। अब आसान हो गया कठिन हो गया? आसान हो गया। अगर नहीं देता तो आपको चलाना पड़ता, बस बात इतनी सीधी, और आपको चलाना आता है। बताओ यहाँ से क्या आएगा? I1 प्लस I2, ऐसे करके दोनों प्लस हो जाएंगे। बताओ बीच में कितना आएगा? I1 प्लस में I2। बताओ इधर कितना आएगा? I1, इधर कितना आएगा? I2, ऊपर कितना आएगा? I2, बेटा इधर कितना आएगा? I1। इतना क्लियर है क्या? कुछ लूप के नाम ले लो, A B C D E F। लूप ऐसे लेने हैं कि सारे रेजिस्टेंस कवर हो जाए, और जब तक लेने हैं जब तक कि सारे रेजिस्टेंस कवर ना हो। बेटे पहले बोलो लूप कौन सा? बेटे मैं छोटा वाले ले लूँ? बोलो क्या है? A B E F A, ये आ गया। आराम से लगाओ बेटे। कौन सा? किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे, ठीक है? बता बेटा यहाँ पे देखो, पहले A से B की तरफ आ रहे, तो मेरा पाथ ये है, करंट भी सेम ही है। बताओ इन दोनों प्रोडक्ट पॉजिटिव ही नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना आएगा? 2I1। बड़ा मैं B से E की तरफ आ रहा हूँ ऐसे करके। बताओ मेरा पाथ ये है और करंट भी नीचे ये पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट बोलो 3I1 प्लस I2। क्लियर है क्या? बड़ा फिर इधर आओ, कितना आएगा? 2I1 प्लस में आएगा। इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल आ गया यहाँ पे। अब पोटेंशियल को देखना है, किसको देखना है? पोटेंशियल को। बड़े इधर कोई पोटेंशियल नहीं है। बहरहाल एक चीज़ सुने, कभी भी डायरेक्ट करने की कोशिश ना करें। मतलब आई नो मेरे को भी दिख रहा है यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, यहाँ पे यहाँ नहीं है, डायरेक्ट मैं यहाँ आ सकता हूँ, परंतु हमेशा ऐसे करें, A से B पे नहीं है, B से E पे नहीं है, E से F पे नहीं है, F से A पे है या नहीं है? है। लोअर से हायर, प्लस या माइनस? प्लस आएगा, तो 5 वोल्ट आ गया। इन्हें सॉल्व करो थोड़ा। बड़े 2I1, इसको मल्टीप्लाई करो, 3I1 3I2 प्लस में 2I1, बड़े इज इक्वल टू 5, I1 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 7I1 प्लस में 3I2 इज इक्वल टू में 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन आ गई। 10th क्लास की कुछ याद आई? बस ये XY होता था, क्या होता था? XY। फिर लो बड़े येलो लूप भी ले लेते क्योंकि अभी ये रजिस्टर्स बचे हुए हैं। बोलो लूप का अगला नाम बोलो। अच्छा ये लूप कुछ भी ले सकते हो, वापस बोल रहा हूँ, और घर पे ट्राई करना अलग अलग लेके, मेरी बात को मानना मत, कुछ भी बुड़बक। बेटा बोल B C D E B। बोल बेटा B से C पे आएगा, अपोजिट सेम, इन दोनों प्रोडक्ट माइनस I2। बेटा यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, अपोजिट है सेम है। बोल बेटा कितना आएगा? 2I2 आएगा माइनस में। बेटा इधर अपोजिट सेम, कितना आएगा? -3I1 प्लस में I2। बेटा सारे रजिस्टर खत्म, लूप भी खत्म। बता इधर कोई पोटेंशियल है क्या? नहीं। इधर है या नहीं है? हायर से लोअर, प्लस या माइनस? तो -4 वोल्ट आ गया। ना इधर कोई पोटेंशियल है ना इधर कोई पोटेंशियल है। सॉल्व करो इसे थोड़ा। बड़ा माइनस कॉमन ले लिया, अंदर हो जाए 2I2 इसे ओपन भी कर दो, 3I1 3I2 इजिकल टू में -4, माइनस माइनस कैंसिल, I2 7 हो गए, 7I2 प्लस में 3I1 इजिकल टू में 4। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब आपको I1 I2 निकालना। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, I1 निकालो I2 निकालो, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द करंट अक्रॉस द R3, नॉट R3, 3 ओम रजिस्टर, यानी 3 ओम वाले रजिस्टर पे कितना करंट है बताओ। I1 प्लस में I2 है, तो
तो I1 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। वो है 3 ओम वाले रजिस्टर पे करंट। पर एग्जाम में मान लो ऐसे आया सिर्फ I1 I2 निकालना है, तो फर्क क्या पड़ता है, निकाल लो। बताओ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है। पहली इक्वेशन क्या बोलना है जरा, 7I1, अगली क्या है यहाँ पे 3I2 इज इक्वल टू 5। अगली इक्वेशन देखो, I1 के नीचे I1 वाला लिखोगे, बताओ कितना आएगा 3I1 प्लस में इज इक्वल टू में, अब पहले से कट तो रही नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। बड़े एक काम करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 7 से कर दो, आगे वाला बैलेंस हो जाएगा। बताओ कितना हो गया, बड़े 21I1 9I2, बड़े 15 हो गया। इसको इससे करो 21 49 28, 21 49 28, क्लियर, लाइन खींच दो। बड़े ये दोनों बैलेंस तो हो गए, कट नहीं रहे। पर अगर मान लो कि कट रहे होते तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। बैलेंस कर दिया पर कट नहीं रहे, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो जो ये साइन होगा उसका अपोजिट करो, कर दिया। बेटा याद रखिएगा, नीचे वाली जो चीज है ये इसका साइन कहलाएगा। बेटा जो भी ये चीज है, अब ये प्लस का नहीं, अब किसका है, माइनस का, और ये 28 अब किसका है, माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। बताओ ये माइनस का है वो प्लस का है, 40 आ गया, पर माइनस के किसका आएगा, माइनस के 40I2। बेटा ये कितना हो गया, बेटा कितना हो गया बताओ, 13 माइनस 13, माइनस माइनस, बताओ I2 कितना आएगा 30/40। एक और बात, करंट नेगेटिव भी आ सकता है। कई बच्चों को लगता है यहाँ माइनस साइन आ गया, अरे अपोजिट डायरेक्शन है उसकी, बस ये है, यानी जो रियल डायरेक्शन उसके आप अपोजिट हो, वो एग्जामिनर खुद ही समझ जाएगा। तो आपका नेगेटिव आए तो भी ठीक है, प्लस आए तो भी ठीक है, घबराना मत। क्लियर है क्या, एक बात होगी। अच्छा I2 आ गया है, इसको कहीं भी पुट कर दो इन दोनों इक्वेशन में से, I1 भी आ जाएगा। और मान लो I1 आ गया, I2 आ गया, आपको 3 ओम वाले रजिस्टर पे करंट निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देना, अगर निकालना है तो, नहीं निकाला तो इट्स ओके। क्लियर है क्या, तो ऐसे करने क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं तो यहाँ से और यहाँ तक कराया करूँगा, उसके नीचे आपको करना होगा। अच्छा एक और चीज़, मान लीजिए यहाँ वेरिएबल I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I1 है और यहाँ I2 है। अगर वेरिएबल सेम ना हो, क्या बोला मैंने, अगर वेरिएबल सेम ना हो तो इन्हीं की मदद से आपको सेम बनाने पड़ेंगे। जंक्शन में देख लेना इक्वेशन बन रही है क्या, उन इक्वेशन से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी पड़ेगी। वेरिएबल सेम होंगे तभी तो आगे सॉल्व कर पाओगे। पता लगे कई बच्चे ऐसी एलिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, बुड़बक। पहला काम क्या है, वेरिएबल सेम बनाना। ये नहीं यहाँ एक्स है वाई है, वो ए और बी है, कभी एलिमिनेशन नहीं होगा। पहले दोनों एक्स आई में हो, नहीं तो दोनों ए बी में हो, तभी तो करोगे आगे सॉल्व। क्लियर है क्या, लपेटिए से फास्ट। अच्छा और एक और चीज़, इस क्वेश्चन के साथ में आपको होमवर्क वाली शीट मिल चुकी है सारे बच्चों को, घर से वो ट्राई करनी है। तो आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, गुड नाइट बच्चों।